डिस्कस्ड अबाउट गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स और मैंने आपको लास्टली रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं, हाउ डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि गैसेस एक्सचेंज होता है, वी ब्रीथ इन वी ब्रीथ आउट, देयर आर प्रोसेसेस कॉल्ड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जिनकी मदद से व्हाट ब्रीदिंग होती है। यू टेक इन ऑक्सीजन एंड यू एक्सहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एक एयर पैसेज पाथवे होता है। अब बेसिकली जो एयर पैसेज पाथवे है इसमें दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द नोस्ट्रल्स। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? नोस्ट्रल्स से स्टार्ट होता है। नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज योर नोज, तो दीज थिंग्स आर योर नोस्ट्रल्स। सही है, तो ये आपकी नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग मेनली राइट नाउ। सही है, नोस्ट्रल से स्टार्ट हो गए, फिर आएगा आपके पास ट्रैकिया। डोंट वरी, we'll be studying about each part of this in detail. तो अभी हम just telling their names. ट्रैकिया के बाद आपके पास आ जाता है ब्रोंकस, then you have bronchioles, and bronchioles के बाद in the final way alveoli. मैंने एल्वुलाई के बारे में कल भी बताया था आपको कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो एल्वुलाई होता है। सही है, तो हम कहाँ थे? नोस्ट्रल्स पे। नोस्ट्रल्स are basically the holes by which air goes inside the nose. सही है, nostrils are holes by which air goes inside the nose. फिर ट्रैकिया है। ट्रैकिया इज नोन एज द विंड पाइप। ये ऐसे होता है, दिस इज नोन एज अ विंड पाइप। सही है, फिर ब्रोंकस है। ब्रोंकस देयर आर टू पाइप्स आफ्टर ट्रैकिया और उनको आप ब्रोंकस बोलते हो। आई जस्ट मेक देम राइट नाउ एंड देन यूल अंडरस्टैंड बेटर। अब नीचे आ जाता है पहले। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि आपके नोस्ट्रल से ट्रैकिया में ऑक्सीजन जाता है। आपका ऑक्सीजन गोज इनसाइड एंड देन दिस इज इन दिस वे। सही है, ये ट्रैकिया है which I told you is the windpipe. उसके बाद you have these two joined tube-like structures and these are known as bronchus. Then यहाँ से भी छोटी छोटी ट्यूब्स जाती हैं in this way. These small tubes are known as bronchioles, जो कि ब्रोंकिस से निकलती हैं, इनका बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। सही है, सिमिलरली इस साइड पे भी, बिकॉज यू हैव टू लंग्स, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, तो जाहिर है ये भी दो ट्यूब्स ही होंगी। फिर आपके पास ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, देन यहाँ पे यू हैव योर लंग्स। अब ये लंग्स हैं, इनके अंदर यू हैव दिस काइंड ऑफ शेप्स जो ब्रोंकियोल से निकलती हैं। इस साइड पे भी सिमिलरली सेम है। These shapes are known as alveoli, जहाँ पे मेन आपका गैसेज एक्सचेंज हो रहा होता है। सही है, ये जगह है जहाँ पे आपका मेन गैसेज एक्सचेंज हो रहा होता है। एंड yesterday I told you about capillaries as well,
कि कैपिलरीज की और एल्वुलाई के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो जो कैपिलरीज है ना वो एल्वुलाई के बिल्कुल ऊपर ही होती हैं, इतना कम डिस्टेंस होता है उनके बीच में। एंड कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट ट्यूब दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सही है, ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। दिस इज ट्रैकिया, द विंड पाइप अगेन। ये जो दो ट्यूब्स आ रही हैं दीज आर ब्रोंकस, उनसे नीचे जो ट्यूब्स निकलती हैं दीज आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स, एंड ये नीचे वाला पार्ट इज नोन एज एल्वुलाई। सही है, तो ब्रोंकस का मैंने बता दिया, टू पाइप्स आफ्टर ट्रैकिया। द ब्रोंक्यूल्स आर स्मॉलर डिविजन्स ऑफ ब्रोंकस एंड देन एल्वुलाई इज वेयर द गैसियस एक्सचेंज अकर्स। सही है, ये पूरा मैंने आपको एयर पैसेज पाथवे बताया, मैंने आपको ये समझा भी दिया। अब हम अपने let's come back to the terms that we were talking about. I was saying you people something about nostrils. तो अब इन सब सेगमेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। nostrils are basically the opening by which air passes. सही है, यहाँ पे this is the very first line of defense. अब because there are dust particles in the air as well, तो the oxygen that goes inside your nose उसको आपके ट्रैकिया विंड पाइप में जाने से nostrils रोकते हैं। सही है, इसके पास दो चीज़ें होती हैं एंड दिस ऑल्सो हैज सेवरल पैथोजेंस। तो जाहिर है इसको रोकने के लिए there might be something present in the nostrils which would avoid the dust particles and other pathogens to travel inside your trachea. सही है, तो nostrils consist of two things. The very first thing are ciliated cells. अब बेसिकली जो ciliated cells होते हैं they have cilia on their surface. Cilia is what? Cilia is a hair-like structure. सही है, अब these ciliated cells do not let the dust particles and pathogens enter the nose. सही है, और दूसरा पार्ट होता है इसका mucus secreted cell. अब जो mucus secreted cells हैं these are cells which secrete or which release out mucus. ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस को रिलीज करते हैं। नाउ व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज अ वैक्सी सब्सटेंस यू कैन से, और म्यूकस जो है वो क्या करता है, दिस काइंड ऑफ अटैचेस द डस्ट पार्टिकल्स विद इट ताकि वो अंदर मूव ना कर पाए आपके ट्रैकिया में, विंड पाइप में। सही है, फिर ट्रैकिया और ब्रोंकस उन दोनों के पास भी सीलिएटेड एंड म्यूकस सीक्रेटेड सेल्स होते हैं। सही है, नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया और ब्रोंकस ये तीनों के तीनों ट्यूब्स होती हैं। नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस and even bronchioles. All of these four are tubes. सही है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर हम बात कर रहे हैं एल्वुलाई की, जहां पे मेन गैसेज एक्सचेंज अकर हो रहा है। बेसिकली एल्वुलाई इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। एल्वुलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट्स अबाउट 20 टाइम्स मोर देन अ ह्यूमन बॉडी। ये आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कि दे कैन बी 20 टाइम्स मोर देन योर ओन बॉडी। इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। एज आई यस्टरडे टोल्ड यू कि जब भी हम रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। एल्वुलाई के पास लार्ज सरफेस एरिया होता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे है तो कैपिलरीज कीप मूविंग अप ऑफ इट। सही है, एक मेम्ब्रेन होती है एंड दैट्स नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन।
Pleural membrane is a layer that covers and protects your lungs. सही है। अब और ये जो एल्वलाई है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि देयर शुड बी परमिएबिलिटी। दिस एल्वलाई इज परमिएबल टू, अब परमिएबिलिटी होनी चाहिए, तो दिस इज परमिएबल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन आ सकता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो सकता है। सही है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।